क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे पवित्र नदी का जन्म कैसे हुआ था? जी हाँ, गंगा मैया का अवतरण एक ऐसी घटना है जिसने तीनों लोगों को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, अगर गंगा का वेग सीधा धरती पर गिरता तो क्या होता? प्रलय मच जाती, सृष्टि का विनाश हो जाता। लेकिन एक राजा ने ऐसा होने से रोक दिया। कैसे? क्यों भगवान शिव को बीच में आना पड़ा और गंगा को शिव की जटाओं से होकर क्यों बहना पड़ा? चलिए, आज सुनते हैं वो अद्भुत कथा जो आज भी करोड़ों दिलों में श्रद्धा की लहरें पैदा करती है। हजारों साल पहले की बात है। सूर्यवंश के महान राजा भगीरथ ने एक प्रण लिया। उनके पूर्वजों की आत्माएं भटक रही थीं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। ऋषियों ने बताया कि गंगा के पवित्र जल से ही उनके पूर्वजों का उद्धार संभव है। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में बहती थी। भगीरथ ने ठान लिया, वे गंगा को धरती पर लाएंगे। कठोर तपस्या शुरू हुई। 1000 साल तक उन्होंने केवल हवा पीकर तप किया। उनके शरीर को दीमक ने घेर लिया। जंगली जानवर उनके चारों ओर घूमने लगे, लेकिन भगीरथ अडिग रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स, भगीरथ, तेरी तपस्या अद्वितीय है। मांग, क्या वरदान चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, गंगा को धरती पर भेज दीजिए, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तथास्तु, गंगा धरती पर अवतरित होगी। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सहन नहीं कर पाती। अगर वह सीधे गिरती तो पाताल लोक तक धरती फट जाती। भगीरथ चिंतित हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ, शिव के सिवा कोई गंगा के वेग को रोक नहीं सकता, उनकी शरण में जाओ। भगीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की, इस बार शिव की। उन्होंने घोर तप किया, हड्डियां तक गल गईं, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। आखिरकार जब भगीरथ ने अपना सिर काटकर शिव को अर्पित करने का निश्चय किया, तभी महादेव प्रकट हुए। भक्त वत्सल भगीरथ, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मां, क्या चाहते हो? भगीरथ ने गंगा की व्यथा सुनाई। शिव मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं गंगा को अपनी जटाओं में संभालूंगा। कुछ ही क्षणों बाद गंगा स्वर्ग से धरती की ओर गिरने लगी। उनका वेग देखकर देवता भी भयभीत हो गए। लेकिन शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा ने शिव की जटाओं में घूम घूम